निवेदन करता हूं किरार सर से कि आगे की जानकारी प्रदान करें। आप सभी किसान भाइयों को, माताओं बहनों को बहुत बहुत नमस्कार। और मेरा नाम KPS किरार है। नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में मैं क्षेत्रीय कार्यालय रायपुर में जिला प्रभारी रायपुर, महासमुंद और गरियाबंद जिले को देखता हूं। जैसा कि अभी हमारे सहयोगी राकेश जी ने बताया कि नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड, जिसका आप किसान यूरिया आप सभी लोग जानते हैं, वर्षों से एक ब्रांड बना हुआ है, किसानों की पहली पसंद है। तो ये जो हमारी सरकारी कंपनी है, ये देश की सबसे बड़ी यूरिया बनाने वाली कंपनी है। और न केवल यूरिया बल्कि आज हम जैविक की तरफ बात करें, क्योंकि आज मिट्टी की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है। जब 60 के दशक में 1960 से 70 के बीच में जब हरित क्रांति का आगाज़ हुआ था, तो उस समय क्या था, देश में खाने की बहुत कमी थी। उस समय हमारे तत्कालीन प्रधानमंत्री जो लाल बहादुर शास्त्री थे, उन्होंने भुखमरी को देखते हुए देश की जनता से आह्वान किया था कि आप सोमवार का व्रत रखें, ताकि एक दिन का अनाज बच सके और हमारे देश के जो भूखे गरीब लोग हैं उन्हें खाना मिल सके। और उस समय बहुत सारी नई ऐसी प्रजातियों का आगाज हुआ देश में, जिससे कि उपज बढ़ सके। उसी समय पेस्टिसाइड और ये जो है उर्वरकों का भी देश में जो है मैन्युफैक्चरिंग चालू ही बनना शुरू हुआ, ताकि उत्पादन बढ़ सके। लेकिन क्या हुआ कि इनका एक संतुलित प्रयोग करने की अनुशंसा कृषि वैज्ञानिकों द्वारा की गई थी कि सारी चीज़ों को हमें मिला जुला के उपयोग करना है, जिससे हमारी मिट्टी ठीक बनी रहे। लेकिन किसान क्या है, अधिक उपज की चाहत में बाकी चीज़ों को भूल गया और इन्हीं के ऊपर आश्रित हो गया। तो हुआ क्या कि ज़्यादा खाद खेत में एक होड़ लग गई और ज़्यादा जो है दवा, जो बोरियों का जो खाद है, यूरिया, DAP, पोटास, दूसरी चीज़ें डालना शुरू हो गया। अंधाधुंध मात्रा में पेस्टिसाइड डालना चालू हो गया। और सबसे पहले जो सबसे ज़्यादा प्रभाव हरित क्रांति का पड़ा था, वो पंजाब हरियाणा में था, जहां बहुत ज़्यादा उपज होती थी। लेकिन स्थिति ये हुई कि वहीं पर सबसे ज़्यादा नुकसान चालू हुआ। हजारों हेक्टेयर ज़मीन आज भी ऐसी है जहां ऊसर और बंजर हो गई है। इतना ज़्यादा जो है केमिकल का दुष्प्रभाव वहाँ हो गया। और टाटा मेमोरियल मुंबई, आप सब जानते हैं, देश की सबसे बड़ी कैंसर अस्पताल है। वहाँ के लिए पंजाब हरियाणा से सीधी कैंसर ट्रेन चल रही है। तो कैंसर ट्रेन चलाने का मकसद ये है कि हर घर में कैंसर का मरीज, और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी अगर किसी के घर में आ जाए तो उससे बुरा दुनिया में कुछ नहीं हो सकता। ना तो उसका घर बर्बाद होता और आदमी भी नहीं बचता। तो ऐसी स्थिति किस चीज़ से हो रही है? आज गलत खान पान, हम लोग अंधाधुंध मात्रा में उर्वरक डाल रहे हैं, अंधाधुंध मात्रा में दवाइयाँ डाल रहे हैं। तो सरकार दोबारा से उन चीज़ों की तरफ फिर से ध्यान आकर्षित करती है और लोगों में जागरूकता लाती है कि हमें संतुलित की तरफ जाना, और हो सके तो जैविक की तरफ जा सकें, और अगर नहीं तो मिला जुला के सब चीज़ों का उपयोग करें, ताकि हमारी जो मिट्टी है उसकी दशा बनी रहे। जैसी हमने अपने पूर्वजों से ली है, वैसे ही हम अपनी अगली पीढ़ी को सौंप सकें, ताकि वो उससे पैदावार लेके अपने जीवन यापन को पूरी तरह से कर सकें। तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम देसी चीज़ें, चाहे हम गोबर की खाद उसमें डालें, चाहे हम अपने घर पे कंपोस्ट खाद को बना सकें। कंपोस्ट खाद को बनाना कोई बहुत कठिन नहीं है। 4-8 का लंबा चौड़ा हो, ऊंचा 2 हाथ, इतना लंबा चौड़ा हम एक ईंटों का टांका बना लें, और उसके अंदर कचरा, मिट्टी, गोबर, जो सारी चीज़ें हैं उनको हम डालें। तो हम क्या करें, उसमें कचरा कुंटल 15, मिट्टी कुंटल 20, गोबर कुंटल 1 हो, पानी हो वह नेक। तो हम एक दिन में इतना इकट्ठा करके इसके अंदर भर दें, पैरों से कुचलते जाएं, ऊपर से लीप दें। 4 महीने बाद बहुत बेहतरीन कंपोस्ट खाद बन जाती है। और अगर किसान इतना करने में थोड़ा आलस करता है, क्योंकि आप खुद देखो, आज एक बहुत बढ़िया हमारी खेती की जानकारी की ट्रेनिंग हो रही है, लेकिन पूरे गांव के केवल 5% लोग यहाँ इकट्ठे हुए। तो आप सबसे पहले तो बधाई के पात्र हैं कि आप इस चीज़ को समझे और यहाँ पर आए। फिर अब आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने कि इस बात को सुनने के बाद में उपयोग कितना करते हैं, क्योंकि आज जो भी आपके गांव में, आपके आसपास आपके रिश्तेदार सफल होंगे, उनकी सफलता के पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि पहले तो उन्होंने सीखने की कोशिश शुरू की, और एक बार नहीं, बार बार सीखने का प्रयास किया। फिर दूसरी बात, उन्होंने जो चीज़ सीखी उसको क्या किया, एक्शन, उसमें काम किया, करने की कोशिश की। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आप जितने लोग बैठे हैं यहाँ से सुन के जाएंगे वो सारी चीज़ करेंगे, और एक बार में नहीं होगी। इसलिए बार बार ट्रेनिंग सुनेंगे तो कुछ लोग पहली बार में करेंगे, कुछ दूसरी तीसरी बार में करेंगे।
तो करना हमें शुरू करना पड़ेगा। तो कंपोस्ट एक बहुत बढ़िया चीज़ है। अगर आप अपने यहाँ पैदा नहीं कर रहे हैं, नहीं बना रहे हैं, तो आप दुकान से ज़रूर खरीद के लाएं, क्योंकि जैसा कि अभी वेदिका मैम ने बताया कि कंपोस्ट के कितने सारे फ़ायदे हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं आपके खेत में होने वाली हैं। क्योंकि कंपोस्ट एक सबसे बढ़िया काम करता है, कार्बन नाइट्रोजन के अनुपात को बराबर रखता है, और अगर ये अनुपात बिगड़ता है तो मिट्टी के अंदर जो दूसरे पोषक तत्व हैं, मैडम ने बताया था कि 17 तरह के पोषक तत्व पौधे को ज़रूरत होती है, जिसमें मुख्य 3 होते हैं, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, जिसको किसान यूरिया, डीएपी और पोटास से डालता है, बाकी के की पूर्ति नहीं करता। लेकिन कंपोस्ट के अंदर ये 17 के 17 पोषक तत्व मौजूद होते हैं, और फसल में अगर किसी भी एक पोषक तत्व की कमी होती है तो उसकी उत्पादकता एकदम से गिर जाती है। तो हमारी फसल में सल्फर की भी ज़रूरत है, जिंक की भी ज़रूरत है, क्लोरीन की, आयरन की, मैग्नीज की, कॉपर की, निकिल की, ऐसे 17 तरह के पोषक तत्वों की ज़रूरत है, और हम 17 को अलग से नहीं डाल सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि इसको अपने खेत में ज़रूर डालें, और बहुत सस्ता आता है, 160-170 रुपये की एक बोरी आती है 50 किलो की। तो ऐसा भी नहीं है कि किसान के लिए महंगा है, और अगर इसका उपयोग करेंगे तो लंबे समय तक आपकी मिट्टी पैदावार देती रहेगी। नहीं तो क्या होगा कि कुछ समय के बाद आपकी मिट्टी की पैदावार गिरने लगेगी, मिट्टी अम्लीय हो जाएगी, मिट्टी क्षारीय हो जाएगी, मिट्टी के रंध्रावकाश बंद हो जाएंगे, मिट्टी के अंदर वायु के आवागमन की जो अवरुद्ध हो जाएगा, जिसकी वजह से मिट्टी जो है उत्पादकता पूरी तरह से गिर जाएगी, मिट्टी का संरचना खराब हो जाएगी, मिट्टी का रंग बेरंग हो जाएगा, और आपकी मिट्टी भी जो पंजाब और हरियाणा की मिट्टी है उस तरह की होने लगेगी, जिसमें पैदावार गिर जाएगी और किसी काम की नहीं रहेगी। तो अगर हमें अपनी मिट्टी को बचाना है, अपने खुद के स्वास्थ्य को, और जो लोग आपकी फसल को खा रहे हैं उनके स्वास्थ्य को बचाना है, तो आपको संतुलित मात्रा में पोषक तत्वों का प्रयोग करना होगा। और कम से कम कंपोस्ट खाद को अगर आप ज़्यादा उपयोग नहीं कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 1 टन खाद तो आपको कम से कम उसमें उपयोग करना है हर 2-3 साल के भीतर। ये बहुत ज़रूरी है, और अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो उसके परिणाम आपको 2-3 साल में ज़रूर देखने को मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात यही है कि आपको लगातार सीखते रहना है। आप तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ज़िले में एक कृषि विज्ञान केंद्र होता है, और आपके तो बिल्कुल बगल में कृषि विज्ञान केंद्र है। आप कृषि विज्ञान केंद्र के साथ में जुड़िए, कोई भी समस्या हो आप वहाँ पर जाइए। कृषि विज्ञान केंद्र का ऑनलाइन जो भी यूट्यूब पे चैनल हो आप उसको सब्सक्राइब करें, क्योंकि आज सीखना सबसे ज़रूरी है। और आपको सीखने के लिए इस तरह की जो है फिजिकल ट्रेनिंग आजकल कोविड की वजह से कम हो पा रही है, तो आपको डिजिटल की तरफ आना होगा। हर किसी के पास मोबाइल फ़ोन है, हर किसी के मोबाइल में यूट्यूब है, हर किसी के पास में ऐप की डाउनलोड करने की फैसिलिटी है। इंदिरा गांधी कृषि विज्ञान केंद्र का कृषि विश्वविद्यालय का जो क्रॉप डॉक्टर ऐप है आप उसको डाउनलोड करें। किसी भी तरह की समस्या का समाधान आपको उसके अंदर मिलेगा। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आएँ, जैसे कि आज की ट्रेनिंग में आपको जो कुछ समझने को मिला, कुछ चीज़ें आप भूल गए हों, तो मैंने जो है इसको वीडियो रिकॉर्ड किया है, और आपके नंबर इसमें है। अगर आपके नंबर में आपका व्हाट्सएप होगा चालू तो मैं इसका वीडियो आपको सेंड कर दूंगा। और आप भी खुद इस तरह से बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हैं। सबसे पहली चीज़ है, किसान को अगर आगे बढ़ना है तो पहला काम करना होगा उसको सीखने के लिए अपने आप को तैयार करना होगा। जहाँ भी ट्रेनिंग हो उसमें आपको जाना होगा, ट्रेनिंग से कभी नहीं भागना होगा। और अगर ट्रेनिंग नहीं है, अपने मोबाइल फ़ोन को निकालो, बच्चों के पास मोबाइल हैं उनसे ले लो, थोड़ी देर उसमें सीखने की कोशिश करो। आज हर समस्या का इलाज हमारे मोबाइल फ़ोन में, और केवल देखना नहीं है, उस पर काम करना शुरू कर देना है। जब हम काम करना शुरू करेंगे, हो सकता है 1 बार 2 बार 4 बार में हमें सफलता ना मिले, क्योंकि आज जो भी सक्सेसफुल लोग हैं ज़रूरी नहीं है कि वो पहली बार में सफल हो गए हों। हो सकता है पहली बार में रिजल्ट बहुत अच्छे नहीं आए हों, थोड़े से आए हों। धीरे धीरे करते करते, गलतियां करते, सीखते सीखते ही वो सफल हुए हैं, आगे बढ़े हैं। हर क्षेत्र में यही नियम लागू होता है, और यही काम आपको भी करना होगा, तभी आपको इस फील्ड में सफलता मिलेगी, खेती बाड़ी में आगे बढ़ेंगे। क्योंकि आज हम सभी चाहते हैं कि हमारे बच्चों को हम अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ा सकें। हम अपने लिए अपने जो भी इनकम है, जो भी आय महीने की हो रही है, उसको हम 2 गुना 3 गुना 4 गुना कर सकें, ताकि हम अपने जीवन स्तर को ऊपर उठा सकें। तो उसके लिए हमारे पास में क्या रास्ता है? रास्ता यही है कि देखो, ज़मीन हमारे पास में निश्चित है, सीमित है, उसको एकदम से नहीं बढ़ाया जा सकता। तो हम क्या कर सकते हैं, उसमें उत्पादन ज़्यादा ले सकते हैं, लागत कम कर सकते हैं। ये 2 तरीके से हम ज़्यादा अपने लिए आय ले सकते हैं। और जब ज़्यादा आय होगी तो हमारे वो सारे काम पूरे हो सकेंगे
जो काम हम करना चाहते हैं, जो हमारे सपने, हम अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकते हैं और खुद के लिए जो कुछ हमने सोच रखा है वो कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक ही काम करना होगा, लगातार सीखना होगा, लगातार जो सीखा है उसको अपने एक्शन में बदलना होगा, काम करना होगा। और अगर आप इतना कर पाते हैं तो निश्चित रूप से आपकी तरक्की होगी, प्रगति होगी। और इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू।